मिशन एमबीए एडमिशन 2026 सीरीज का आज का ये पहला वीडियो रहने वाला है जिसमें मैं कैट 2026 के बारे में बात करने वाला हूँ। बट एक आप लोगों को मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो मैं बताने वाला हूँ ये एक्चुअली कैट 2025 ही है। यस, कैट 2025 एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आपको जो है ना 2026 में एमबीए में एडमिशन मिलेगा। बट चूंकि 2026 में एडमिशन मिलेगा इसीलिए इसको इंटरनेट पे कैट 2026 के नाम से बहुत जगह आप देखेंगे, बट बहुत जगह कैट 2025 के नाम से भी देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले इस एंट्रेंस एग्जाम का, क्या कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाला अलग-अलग कैटेगरी में और इसके कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। ध्यान रहे इस सीरीज में आगे सभी एंट्रेंस एग्जाम को मैं कवर करने वाला हूँ और डिटेल में एमबीए पे वीडियोस आते रहेगा डेली बेसिस पे। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपका ग्रेजुएशन मस्ट है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आपने चाहे बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, कोई भी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहा है बट मिनिमम 3 इयर्स का वो होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं। अब बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स का तो एज ऑफ नाउ जो है कैट की तरफ से ऑफिशियली किसी भी तरीके का मिनिमम या मैक्सिमम यहाँ पे क्वालिफिकेशन का मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट मैं आपको अगर समझाऊं तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो मिनिमम 50% तो आपके ग्रेजुएशन में होना ही होना चाहिए। वहीं पर अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 45% मार्क्स है तो आप समझो कि आप ठीक ठाक कॉलेज के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अगर इससे नीचे ना तो आप मैक्सिमम कॉलेजेस से वैसे ही बाहर हो जाओगे। ये मायने नहीं रखता उसके बाद आपने कैट क्वालिफाई भी कर लिया है तो ये आपको ध्यान रखना है। कैट का फॉर्म फिल करने के लिए कोई मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर 50% से नीचे है ना तो बहुत ज्यादा एमबीए या पीजीडीएम के कॉलेज की लिस्ट से आप बाहर हो जाएंगे। अब बात करें कि अगर आपका ग्रेजुएशन 2026 में क्लियर हो तब पर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट आपको एज एपरिंग कैंडिडेट अपना फॉर्म जो फिल करना पड़ेगा। वर्क एक्स की बात करें तो कोई नेसेसरी नहीं है कि आप पहले काम किए तभी जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाँ, बट अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो एडेड एडवांटेज होगा और उसका बेनिफिट आपको प्लेसमेंट्स के टाइम भी देखने को मिलेगा। एडमिशन में तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लेसमेंट्स के टाइम भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। अगर बात करें एज रिस्ट्रिक्शन का तो एज सच एज की कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैक्सिमम और मिनिमम एज की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखी गई है। बट कुछ बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन में मैं बात करूँ कि अगर आपने इंजीनियरिंग किया यानी कि अगर आपने बीटेक किया है या बी किया है और अगर आपने वो किसी कॉलेज से किया है, स्टैंड अलोन कॉलेज से जो ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं, तो वो कॉलेज जो है ना एमएचआरडी या एआईसीटीई से जरूर रिकॉग्नाइज होना चाहिए तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाएंगे। वहीं पे अगर आपकी बी या बीटेक जो है वो किसी यूनिवर्सिटी से, वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से रिकॉग्नाइज जरूर होना चाहिए तभी जाकर के आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने सीएस का कोर्स किया है, सीए का किया है, आईसीडब्ल्यू का कोर्स किया तब पर भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फी लगता है। तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 2500 रुपये का फॉर्म फी लगने वाला है। वहीं पे एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ये 1250 रुपये का फॉर्म फी लगने वाला है, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना ऑनलाइन मोड में ही पे कर सकते हैं। इसके लिए आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एटीएम कार्ड का या आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हो पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैट 2025 इसीलिए लिखा रहा कि एक्चुअल में एग्जाम में 2025 ही रहने वाला है जिसके थ्रू 2026 में आपको एडमिशन मिलेगा। तो अगर बात करें नोटिफिकेशन कब से रिलीज होगा इसका, तो 30 जुलाई 2025 को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा, तो 1 अगस्त 2025 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा सुबह 10 बजे से। वहीं पे बात करें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब रहने वाली है, तो ये 20 सितंबर 2025 को इसका लास्ट डेट रहने वाला है। फॉर्म करेक्शन विंडो कब से ओपन होगा, तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर 2025 में करेक्शन विंडो ओपन होगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना सेकेंडरी डेटा एडिट कर सकते हैं, आप अपना प्राइमरी डेटा एडिट नहीं कर पाएंगे। एडमिट कार्ड रिलीज डेट की बात करो तो 5 नवंबर 2025 से आप जो अपना एडमिट कार्ड पोर्टल से डाउनलोड कर पाओगे। एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो 30 नवंबर 2025 यानी कि 30 नवंबर 2025 को कैट 2025 या 26 जो भी बोलो आप, उसका एग्जाम होने वाला है। ऑफिशियल आंसर की जो है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2025 में आ जाएगा। और बात करें रिजल्ट का तो वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2025 या फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2026 में कैट 2025 का रिजल्ट आ जाएगा और उसकी काउंसलिंग प्रोसेस भी जनवरी से स्टार्ट हो जाता है अलग अलग एमबीए कॉलेजेस में। तो अगर आप किसी भी और एमबीए कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उसका नाम जो कमेंट करो, उस एंट्रेंस एग्जाम का या कॉलेज का। बट एक बात ध्यान रखना, ये जो भी मैंने आपको डेट्स बताए सबके सब टेंटेटिव डेट, अभी रियल डेट नहीं आए हैं। जैसे रियल डेट आएगा वो भी मैं वीडियो डाल दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि जैसे रियल डेट आए मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको मिले।